एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी थी। उसकी प्रशंसा सभी करते, लेकिन कोई उससे विवाह का प्रस्ताव रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हताश होकर राजा ने प्रेम के देवता से सलाह ली। देवता ने राजकुमारी चंद्रकांता को शोक का वस्त्र पहनाकर पहाड़ की चोटी पर अकेली छोड़ने की सलाह दी और कहा, भोर होने से पहले एक सर्प उसके पास आएगा और उससे विवाह करेगा। राजा ने प्रेम के देवता की सलाह के अनुसार कदम उठाया। ठंडी और सर्दी से ठिठुरती राजकुमारी देर रात तक भावी पति का इंतजार करती रही। आखिरकार उसे नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंखें खुलीं तो वह रानी के रूप में एक खूबसूरत महल में थी। हर रात उसका पति उसके पास आता और प्रेम जताता, लेकिन पति की बस एक शर्त थी, चंद्रकांता जो चाहे मांग सकती थी, मगर उसे उस पर पूरा भरोसा करना होगा और उसका चेहरा कभी नहीं देखना होगा। राजकुमारी लंबे समय तक खुश रही। हालांकि कभी कभी उसे एक सर्प से शादी होने का ख्याल सताता था। एक रात जब उसका पति सो रहा था, तब उसने कक्ष को रोशन कर दिया और देखा कि उसका पति कामदेव तो अनुपम सौंदर्यशाली है। कक्ष में रोशनी से कामदेव जाग उठा। उसे धोखा लगा। जैसे सर्प से वह इतना प्रेम करता रहा, वह उसकी एकमात्र इच्छा पूरी नहीं कर पाई और वह गायब हो गया। हर बार जब मैं यह कहानी पढ़ता तो खुद से पूछता, क्या हमें कभी प्रेम का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा? वर्षों बाद समझ पाया कि प्रेम किसी दूसरे व्यक्ति में विश्वास का एक रूप है और हमें इसके हर पल को जीना और उसका आनंद लेना चाहिए। जब भी हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो इसका जादू गायब हो जाता है। बहरहाल, अपने प्यार को वापस पाने के लिए बेताब चंद्रकांता अपने पति कामदेव की मां पद्मावती परीक्षाओं के लिए खुद को समर्पित कर देती है। पद्मावती चंद्रकांता की सुंदरता से ईर्ष्या करती थी। उसने एक परीक्षा में चंद्रकांता से कहा कि उसे अपनी सुंदरता का कुछ हिस्सा उसे देना होगा। चंद्रकांता उस बक्से के बारे में जानने को उत्सुक हो जाती है जिसमें देवी पद्मावती के लिए सुंदरता रखी जानी थी। एक बार फिर वह रहस्य जानने के लिए उसे खोल बैठती है। उस बक्से में उसके लिए नहीं, बल्कि बस भयानक नींद मिली जिसने उसे निष्क्रिय बना दिया। उधर कामदेव अपनी पत्नी के प्रति अधिक सहनशील न होने के पछतावे में घुल रहे थे। आखिरकार अपने बाण की नोक से उन्होंने चंद्रकांता को गहरी नींद से जगाया और कहा, तुम अपनी जिज्ञासा के कारण लगभग मर गई थी। दोनों ने परमपिता महादेव से प्रार्थना की कि यह मिलन कभी न टूटे। वरदान मिला। उस दिन से चंद्रकांता और कामदेव हमेशा के लिए एक हो गए।